हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोग लेकर आ रहा हूं बच्चों क्लास 12 अकाउंटेंसी से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का हमारा अगला चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बच्चों, जहां पर मैं आपको करके दिखाने वाला हूं 30 मिनट्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बच्चों बिना देरी करिए जुड़ जाइए आज के सफर में मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला जा रहा है सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो हम जो प्रॉफिट अर्न करते हैं बच्चों उसे बोला जाता है एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट, और हमसे मिलती जुलती जो सिमिलर फर्म्स होती हैं वो क्या अर्न करती हैं उसको बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, और हम उनसे कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं उसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। तो क्या सुपर प्रॉफिट हमारी फर्म का एवरेज प्रॉफिट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या सुपर प्रॉफिट हमारी फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का एडिशन है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है सुपर प्रॉफिट? हम कितना अर्न करते हैं? एवरेज प्रॉफिट। दूसरा कितना अर्न करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। हम उनसे कितना एक्स्ट्रा अर्न करते हैं उसको क्या बोला जाता है बच्चों? सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी पे बच्चों आप लोग टिक कर दीजिएगा और आपका यहां पे 1 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप डैश इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस्ड बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। बच्चों जब कभी भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, किसी ना किसी पार्टनर को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करता है ना, वो अपने फ्यूचर प्रॉफिट, जो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है ना, उसमें से एक हिस्सा सैक्रिफाइस करता है। और उसी फ्यूचर प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो उस फ्यूचर प्रॉफिट को बोला जाता है बच्चों गुडविल। तो आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का सजेस्टेड आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुडविल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है। इन्वेस्टमेंट्स दैट आर इन्वेस्टेड इन अनदर एंटरप्राइजेस, हमने इन्वेस्टमेंट्स किए दूसरों के एंटरप्राइजेस में फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, सो दैट वो इन्वेस्टमेंट आगे जाके हमारे ही बिजनेस को हेल्प करेंगे, प्रॉफिट पहुंचाएंगे, फायदा पहुंचाएंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को क्या बोला जाता है? तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को बोला जाता है बच्चों ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को क्या बोला जाता है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। हमारा बिजनेस इन्वेस्ट कर रहा है दूसरों के बिजनेस में फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, सो दैट आगे जाके वो इन्वेस्टमेंट हमें ही फायदा पहुंचाएगा, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ गुडविल व्हेन डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजिंग प्रॉफिट इज टर्म्ड एज। इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है बच्चों जिसको कैपिटलाइजिंग मेथड भी बोला जाता है? एडजस्टेबल प्रॉफिट मेथड, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेथड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड, यस आपको भी पता है कि कैपिटलाइजेशन की 2 मेथड होती हैं, एवरेज ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर कहीं पर भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की तो बात की नहीं जा रही है, इसलिए हम बच्चों यहां पे क्या टिक कर देंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ऑप्शन सी बच्चों यहां पे आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेघा एंड रेवा वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000 एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है हमको? सर 20%। कैपिटलाइज वैल्यू जो है एवरेज प्रॉफिट की कितनी गिवन है? सर 12,50,000। आपको यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करके दिखाना है किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक चाहिए होती है कैपिटलाइज वैल्यू, जो कि ऑलरेडी मुझे यहाँ पे गिवन है। तो आपको भी पता है बच्चों इसमें कोई पूरा लिख के तो हमें दिखाना नहीं होता है, तो ये सारी चीजें आप रफ में करिएगा और सारा जो अपना फाइनल आंसर है उसको लाके यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। तो हमारी फर्म की जो कैपिटलाइज वैल्यू वो कितनी है? सर 12,50,000। और इसके अलावा हमको चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां देख लेते हैं बच्चों हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो दोनों की कैपिटल को आप ऐड कर लीजिए। 2,50,000 और 5 लाख टोटल कितना हो जाएगा? 7,50,000। और इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है? गुडविल। तो यहां पे बच्चों आपकी गुडविल निकल कर आएगी 5 लाख रुपीज। किस ऑप्शन में 5 लाख गिवन है? सर ऑप्शन सी में। तो आप टिक कर दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। आपका 1 मार्क यहाँ पे बच्चों काउंट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में राज एंड रीता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग कैपिटल, Raj and Rita were partners in a firm with capital of rupees 4,50,000 and 7,50,000 respectively. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है बच्चों कितने परसेंट का है? 20% का। एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा वो है 3,20,000। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में बच्चों हमें पहले सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। तो मैं काम करता हूं, पहले यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूं। कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा? इन दोनों को बच्चों आप लोग ऐड कर लीजिए। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? सर 20%। सॉल्व करो बच्चों, उसको कितना निकल कर आएगा? सर ये आएगा 2,40,000। अब बात करेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट की। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमको गिवन है कितना? 3,20,000। अब हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? सर 3,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? सर 2,40,000। बच्चों दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना निकल कर आएगा? सर इसका डिफरेंस निकल कर आएगा 80,000। आगे चलते हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे इसकी गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सर सुपर प्रॉफिट
मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे कितनी है सर 20 है। इसको बच्चों आपस में आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, कितना निकल कर आएगा सर 4 लाख। कितना निकल कर आएगा बच्चों 4 लाख। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए, तो यहाँ रहा बच्चों आपका ऑप्शन डी आंसर इसका। तो मैं इसके पहले वाली वीडियो में बच्चों आप लोगों को बता चुका हूं कि जितने भी हमारे थ्योरेटिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वहां से आपको समय बचाना है, और जो भी समय आप वहां पर बचाएंगे वो आपको कहां पे लगाना होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला जा रहा है गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनटिल अनलेस, मतलब हम अपनी बुक्स में गुडविल को कब तक नहीं दिखा सकते, जब तक आपने उसके लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया हो। तो बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल ही दिखाई जा सकती है। तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कैश रिसीव्ड अगेंस्ट इट, नो सर। कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, यस सर। तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल तभी शो कर सकते हैं बच्चों जब हमने उसको खरीदा हो, हमने उसके लिए किसी भी तरीके का कोई ना कोई कंसिडरेशन पे किया हो, तब जाके आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल को दिखा सकते हैं। तो यहां बन जाएगा बच्चों आप लोगों का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन इन कैश और काइंड बट इज अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, इस गुडविल को क्या बोला जाता है? इस गुडविल को बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक ऐसी गुडविल जिसको आप खरीद के लेकर नहीं आए, अपने अपने एफर्ट से, अपनी खून पसीने की मेहनत से जिस गुडविल को आपने बनाया है, उस गुडविल को क्या बोला जाता है बच्चों? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Next, when a business is purchased and the amount of consideration paid is more than the amount of net assets. Suppose कोई business है बच्चों जिसके net assets कितने के हैं 50 लाख रुपीस के, लेकिन आप उसको कितना पे कर रहे हैं 55 लाख रुपीस पे कर रहे हैं। तो आप बताइए बच्चों कि 5 लाख रुपीस आप जो उसको एक्सेस पे कर रहे हो किस चीज का पे कर रहे होते हैं? सर वो पे कर रहे होते हैं हम लोग गुडविल का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक्सेस कंसिडरेशन आपने पे किया उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा बच्चों परचेज्ड गुडविल, क्योंकि ये गुडविल हम परचेज कर रहे हैं, इसके लिए मैं कंसिडरेशन पे कर रहा हूं, इसलिए यहां पे आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 65,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन स्टॉक ऑफ 35,000 ऑन एवरेज बेसिस। तो हमको बच्चों यहां पर हमारा जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन है सर 65,000, लेकिन यहां पे एक एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि 35,000 रुपीज से आपका जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड हो गया था। तो अगर आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया तो उसके कारण आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। रेक्टिफाई करने के लिए आपको अपना जो अंडर वैल्यूएशन है वो यहां पे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 35,000 का टोटल कर लो बच्चों, कितना निकल कर आ जाएगा? सर ये निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट इस केस में कितना है? 1 लाख। आगे आपसे बोला जा रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस कितना है? 8 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो बच्चों इससे आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। इन्वेस्टमेंट हमारे कितने के? 8 लाख रुपीस के, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर? 10%। तो इसका 10% कैलकुलेट कर लो बच्चों, तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कितना? 80,000। तो हम 8 लाख की कैपिटल से कितना अर्न कर लेते हैं? 1 लाख। इसी 8 लाख की कैपिटल से दूसरे लोग कितना अर्न करते हैं? 80,000। तो हम इनसे कितना एक्स्ट्रा अर्न कर लेंगे? डिफरेंस निकाल लीजिए दोनों का। तो यहाँ जाएगा 1 लाख माइनस 80,000। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना है सर? 20,000। आगे देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट इज। तो हम लोग दूसरों से फ्यूचर में कितना एक्स्ट्रा कमाएंगे सर? 20,000। और हमारा परफॉर्मेंस कहता है कि हम और कितने साल तक कमा लेंगे सर? 4 साल और कमा लोगे आप। तो बच्चों हमारी जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अर्निंग अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब हमारा गुडविल जो है कितना हो जाएगा? 80,000। तो यहाँ देख लो बच्चों किस ऑप्शन में आपके पास 80,000 है। यहाँ पे बच्चों 80,000 आ रहा है सर ऑप्शन सी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80,000। तो इस तरीके से आप लोग इसको रफ में कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ पे अपना आंसर अटेम्प्ट करिएगा, चेक कर सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है सर? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 56,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करो बच्चों इसको, कि यहाँ पर हमारे पास 25,000 का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितने का है सर? 56,000 का। और आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमारा स्टॉक क्या हो गया? अंडर वैल्यूड हो गया था। तो आपका स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हो जाता है तो बच्चों इससे आपका प्रॉफिट हो जाता है कम। रेक्टिफाई करने के लिए आपको अंडर वैल्यूएशन क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने का सर? 25,000 रुपीज़ का। एक काम करिए बच्चों, अब इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो ये कितना निकल कर आएगा सर? ये निकल कर आ रहा है 81,000। और आगे चलते हैं अपन लोग। कैपिटल इन्वेस्टेड हमारी कितनी है सर? कैपिटल इन्वेस्टेड यहाँ पे 5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर? 12%। तो एक काम
काम करिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैपिटल इन्वेस्टेड है मेरा सर यहाँ पे 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, तो 12/100 कर दीजिए। सॉल्व कर लो बच्चों, उसको कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 60,000। अब निकाल लो बच्चों दोनों का डिफरेंस, तो हमारा निकल कर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। हम कितना अर्न करते हैं सर 81,000, इतने ही अमाउंट से दूसरे लोग, दूसरी फर्म कितना अर्न करती है सर 60,000, तो हम उनसे कितना एक्स्ट्रा कमा लेते हैं सर, हम उनसे एक्स्ट्रा कमाते हैं 21,000। आगे आपसे बोला जा रहा है कि अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड आपको यहाँ पे बच्चों गुडविल कैलकुलेट करके दिखानी है। तो लगा दो बच्चों यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला, तो गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट कितना है 21,000 मल्टीप्लाइड बाय आप लोग कर दीजिए बच्चों यहाँ पर 100 और डिवाइड में चला जाएगा हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट का है 12% का। सॉल्व कर लो बच्चों, उसको कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा आपका इनमें से, एक मिनट यार आंसर ही टिक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 1,75,000। तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा सर, आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये भी बड़ा जबरदस्त है क्योंकि बच्चों बहुत कंफ्यूजन है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। यहां पर आपसे बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड टू अर्न इनकम बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड इज, तो हमारे फॉर्म में जब सरप्लस फंड्स रखे रहते हैं और हम उसको इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में हम रेगुलर इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स को क्या बोला जाता है, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है बच्चों नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। आगे बात समझ में, तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं जिसमें लिखा है जसजीत एंड जसमीत आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल जसजीत की कैपिटल है 4,50,000 और जसमीत की कैपिटल है 2,50,000। आगे आपसे बोला जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 25% का। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड इज, तो एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, आप चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर लो, बहुत पते की बात बता रहा हूं, अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करेंगे या आप सॉल्व कर लीजिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, दोनों से आंसर बराबर ही आता है। तो आपको बच्चों जिससे भी सॉल्व करना हो तो काम करते हैं यहां पर हम लोग, मैं अब आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से वो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है, या फिर आप इसको अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करेंगे तब भी उतना ही आंसर आएगा। मैं आपको यहां पे प्रूफ करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हमको यहां पे चाहिए होती है कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल्स टू क्या होता है सर, कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है सर 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 25। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, उसको कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 10 लाख। अब आ जाइए आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है सर, जसजीत का कैपिटल यहाँ पे 4,50,000 और जसमीत का कैपिटल है 2,50,000, दोनों को ऐड कर लीजिए बच्चों, कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा यहाँ पर 7 लाख। अब दोनों का अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको गुडविल मिल जाएगा। तो 10 लाख रुपीज में से आप 7 लाख रुपीस का कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे हमारी जो गुडविल निकल कर आ जाएगी वो जाएगी 3 लाख। इस फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ बच्चों मैं आप लोगों के लिए। 2,50,000 25% से, ध्यान से सुनना, 2,50,000 25% से अर्न करने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ते हैं 10 लाख, लेकिन इसी 2,50,000 को अर्न करने के लिए हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया 7 लाख। तो ये जो एडवांटेजेस पोजीशन में हो ना कि दूसरे जो है वो 10 लाख से 2,50,000 अर्न करते हैं और आप 10 लाख की जगह 7 लाख से 2,50,000 कर लेते हो, तो जो बीच का डिफरेंस है ना बच्चों, यही आप लोगों के लिए गुडविल बन जाएगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या आएगा सर, ऑप्शन बी में लिखा है 3 लाख, तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन बी। Next, average profit of a business over the last 5 years is 1,80,000. Normal commercial yield on capital, मतलब normal rate of return ही कितने परसेंट का है? 15% का. Average capital invested in the business is 8 lakh. The value of goodwill, if it is based on 3-year purchase of the last 5 years, super profit will be. तो बच्चों यहाँ पर ना आप लोगों को क्या कैलकुलेट करके दिखाना है? गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है 3-year purchase of the last 5 years super profit. तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए. तो सबसे पहले हमारा जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन है सर? 1,80,000. अब आते हैं बच्चों अपन लोग नॉर्मल प्रॉफिट पे. तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो बच्चों कितनी गिवन है सर? 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर? 15/100. सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना निकल कर आएगा सर? ये निकल कर आएगा 1,20,000. दोनों का डिफरेंस निकाल लो बच्चों. तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए आप लोग एवरेज प्रॉफिट से. तो यहाँ पे हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो है 60,000. क्वेश्चन में आगे आपसे बोला जा रहा है गुडविल कैलकुलेट करके बताइए. तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है सर? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3. तो बच्चों कैसे काम करता है समझ लो कि हम दूसरों से कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं 60,000 और हमारा परफॉर्मेंस चीख चीख के चिल्ला के बोल रहा है कि भैया 3 साल तो और कमाई लोगे. तो हम दूसरों से फ्यूचर में कितना एक्स्ट्रा कमाएंगे सर? 1,80,000. और यही बच्चों हमारी क्या कहलाएगी? गुडविल. तो किस ऑप्शन में है सर 1,80,000? ऑप्शन बी में. तो टिक कर दीजिए आप लोग ऑप्शन बी.
अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें से किस चीज को आपको गुडविल के वैल्यूएशन के टाइम पे कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कंसिडर नहीं करना है? खुद गुडविल को भी नहीं करना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी नहीं करना है, फिक्टिशियस एसेट्स को भी नहीं करना है। तो इन तीनों को ही गुडविल का कैलकुलेशन करते वक्त बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर बनेगा यहां पे ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला जा रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इफ आउटसाइड लायबिलिटीज आर इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अगर हमारा यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपके टोटल एसेट्स के बराबर ही होगा। अगर आपकी आउटसाइडर लायबिलिटीज क्या निकल कर आएगी? 0 निकल कर आएगी। तो बच्चों यहां पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला जा रहा है रेट ऑफ प्रॉफिट विच इज एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड टू बी अर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड। तो आप जिस रेट से कैपिटल एम्प्लॉयड पे अर्न करते हैं उस रेट को क्या बोला जाता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बच्चों यहां पे आप टिक कर दीजिएगा आपके ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बच्चों, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल शुड बी फॉलोड व्हेन। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि वेटेड एवरेज जो मेथड होती है उस मेथड को आपको कब यूज करना चाहिए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, जो आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है ना वो हमारे डेटा को, वो हमारे आउटपुट को इन्फ्लुएंस करती हैं। एक क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं, एक ने स्कोर किया 99 आउट ऑफ 100 और दूसरे बच्चे ने स्कोर किया है ओनली 1 मार्क आउट ऑफ 100। एवरेज निकालोगे तो दोनों बच्चे पास हो जाएंगे। तो जो एवरेज प्रॉफिट है ना बच्चों वो हमारी ट्रू पिक्चर शो नहीं करता है। तो जब कभी भी आपके प्रॉफिट में ना कोई ट्रेंड होता है, या तो आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहा है? बढ़ते ही जा रहा है, या फिर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहा है? कम होते चले जा रहा है। इस केस में आपको कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करनी चाहिए बच्चों। तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी। या तो आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तब वेटेड एवरेज मेथड में यूज करूंगा, या हमारा प्रॉफिट जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तब मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करूंगा। तो दोनों ही ऑप्शन यहां पर सही है, बी और सी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बच्चे ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर एंड अबव द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट इज नोन एज गुडविल। अभी तो थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने कि हमारे जो एसेट्स उनकी नेट वैल्यू कितनी है? 50 लाख, लेकिन जो बायर है वो कितना पे करने के लिए तैयार हो गया? 55 लाख। तो 5 लाख रुपीज वो हमको जो एक्सेस पे कर रहा है किस बात के पे कर रहा है? सर वो पे कर रहा होता है गुडविल के। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा सर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हमने अपने खून पसीने की मेहनत से तैयार की होती है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरों को बना बनाया बिजनेस खरीद रहे हो तो एसेट के ऊपर जो अमाउंट पे करते हो उसको क्या बोला जाता है? परचेज गुडविल। तो दोनों तरीके की गुडविल हो सकती है, सेल्फ जनरेटेड भी हो सकती है, परचेज भी हो सकती है। तो बच्चों आपका आंसर इसमें बनेगा ऑप्शन डी। Question number 21, which of the following items are added to previous year's profit for finding normal profit for the valuation of goodwill? इसमें से आपको बताना है बच्चों की प्रॉफिट में क्या ऐड करना पड़ता है सो डेट हमारा प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? नहीं सर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा आपको। ये एबनॉर्मल लॉस है, एक्सीडेंटल लॉस है, आपको ऐड करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट पता लगाने के लिए। लॉस ड्यू टू फायर एंड अर्थक्वेक, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा, एक्सीडेंटल लॉस है, नॉर्मल प्रॉफिट पता लगाने के लिए। अंडर वैल्यूएशन स्टॉक, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे तीनों ही हमको ऐड करना पड़ेगा अपना एक्चुअल प्रॉफिट पता लगाने के लिए। तो बच्चों हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोला जा रहा है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज। आपको इसमें से बताना है बच्चों कि हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। यस, यही इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। फॉर्मूला आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, लगाया होगा, कैलकुलेट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोला जा रहा है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइड्स द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनमें से ऐसा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि बताता है कि वो ही गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है जिसके लिए आपने कोई कंसिडरेशन पे किया हो? सर उसको बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो आंसर हो जाएगा बच्चों को आप लोगों का ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है गुडविल इज सेड टू बी एन इंटेंजिबल एसेट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स बिकॉज गुडविल कैन बी रियलाइज। क्या गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सकता है? बिल्कुल। गुडविल कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, इसलिए तो इसको इंटेंजिबल बोला जाता है। गुडविल हैज वैल्यू, बिल्कुल। तो ये आपसे कह रहे हैं कि गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उसकी वैल्यू रियलाइज की जा सकती है, उसका वैल्यूएशन किया जा सकता है और उसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, इसलिए उसे इंटेंजिबल एसेट बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, आप लोगों को भी पता है। आगे आपसे बोला जा रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज कैलकुलेटेड फ्रॉम लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से आपको बच्चों यहां पे कैलकुलेट करके दिखाना है। बताइए इसमें से कौन सा वाला सही है? तो देखते हैं एक एक करके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां पकड़ में आई जाएंगी। पार्टनर्स कैपिटल में से क्रेडिट बैलेंस जो है करंट अकाउंट के, वो आप माइनस कर दीजिए। यही गलती पकड़ में आ गई भाई, माइनस नहीं करना होता है, प्लस करना होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं। अगला आपसे बोला जा रहा है पार्टनर्स कैपिटल है, उसमें क्रेडिट बैलेंस जो है करंट अकाउंट के वो प्लस किए जाएंगे, ये वाली बात सही है। डेबिट बैलेंस जो है वो माइनस किए जाएंगे, ये बात भी सही है। आगे आपसे बोला जाता है जो फ्री रिजर्व्स उनको प्लस किया जाएगा, बिल्कुल सही। क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल सही, इसको भी क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट बैलेंस है तो उसको क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही लिखिए। आगे आपसे बोला जा रहा है जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है वो माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने आपको सिखाया था कि गुडविल के कैलकुलेशन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर ही नहीं किया जाता है, तो उसको माइनस किया जाएगा, बिल्कुल सही। और इसके अलावा आपके जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको भी आपको माइनस ही करना पड़ेगा। तो जो इसमें से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो आप इसको इस तरीके से देखिएगा कि कौन सी चीज इसमें जो प्लस माइनस दिखा रही है वो सही है कि नहीं। जिस भी ऑप्शन में आपके प्लस माइनस सही दिखा रहे हैं वही आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो ऑप्शन बी बच्चों हमारा यहां पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, 25 के बाद सीधे 27 आ गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। यहां पर आपसे बोला जा रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एसेट साइड अप्रोच एज फॉलोज। अब बच्चों मुझे एसेट साइड से बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग क्या क्या करेंगे। ऑल एसेट्स में से अपनी एग्जिस्टिंग गुडविल को माइनस कर देंगे, ये बात सही है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर देंगे, ये बात भी सही है। फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देंगे, ये भी सही है। और लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटीज को जो है वो माइनस कर दिया जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। एक बार बच्चों अपन लोग लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं। जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं उसमें से गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल को माइनस करना होता है, हाँ सर। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस करना होता है, हाँ सर। फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करना होता है, हाँ सर। डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी माइनस करना पड़ता है, हाँ सर। डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट को भी माइनस करना पड़ता है, बिल्कुल सही लिखा है। और ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करना पड़ता है, बिल्कुल सही। सर आप तो ऑप्शन ए में भी बोल रहे थे सबको सही लिखा है, बच्चों सबको सही लिखा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। हमारी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है हमारे ऑप्शन डी के अंदर। तो हमारा बच्चों इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब हमारे जो स्लाइड मेंबर्स हैं उन्हें हमको क्वेश्चन नंबर 26 दे दिया। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ आप आगे आपसे बोला जा रहा है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो 5 लाख ईच, तो टोटल कैपिटल हमारा दोनों पार्टनर्स का कितना हो जाएगा सर? 10 लाख। बैलेंस इन करेंट अकाउंट, तो ये तो बताया नहीं कि क्रेडिट है कि डेबिट है, तो क्रेडिट बैलेंस हमेशा एज्यूम किया जाता है, फेवरेबल होता है हमारे लिए। दोनों को ऐड कर लीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा सर? यहाँ हो गया हमारे पास 10,90,000। और आगे चलते हैं बच्चों अपन लोग। यहाँ आपसे बोला जा रहा है बैंक लोन। बैंक लोन की कोई जरूरत नहीं भैया, मुझे पार्टनर्स की कैपिटल पता लगानी है। एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो माइनस कर देंगे, हाँ जी सर। एग्जिस्टिंग गुडविल जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है, तो हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट दोनों हो सकते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। कायदे से इनको बताना चाहिए था, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसलिए मैं इनको उठा के यहाँ से क्या कर दूंगा सर? आप इनको उठा के माइनस कर दीजिएगा। इसके बाद आते हैं एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, ये भी सर हमको माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर अब जो मेरा निकल कर आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो निकल कर आ रहा है कितना? 10 लाख। तो ऑप्शन सी आप लोगों के लिए बन जाएगा यहाँ पर, जिसमें आपको दिखा रहे हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सर? 10 लाख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट? चलो देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैलकुलेट नेट एसेट्स। तो सबसे पहले सर एक काम करिए, आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ पे सर कैपिटलाइज वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा स्टेप नंबर 2। उसके बाद आप निकाल लीजिएगा नेट एसेट्स, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 3। और दोनों के डिफरेंस से क्या निकल कर आ जाएगा सर? यहाँ निकल कर आ जाएगा आपका गुडविल। तो ये हमारा बन रहा है BCDA। तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं आप लोग, जो सीक्वेंस गिवन है वो है BCDA। तो यहां पर आप लोगों के लिए बच्चों हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या बोला जा रहा है? गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड इज 2,50,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारे पास? 8% का। लाइबिलिटीज हमारे पास कितने की हैं? 1,20,000 की। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन मैच द कॉलम 1 और 2। चलिए मैच कर देता हूं मैं फटाफट। तो एसेट्स हमको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो एक चीज मैं बता दूं बच्चों, इतना हाई वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ एसेट का ही हो सकता है। तो यहाँ पर ए का आपका क्या बनेगा सर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 6,20,000। इसके बाद कह रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट
कैलकुलेट करके दिखाओ बच्चों। इस क्वेश्चन में ना आपको गुडविल ऑलरेडी गिवन है। कितनी गुडविल गिवन है सर? हमको गिवन है 2,50,000। और ये गुडविल कैसे बनाई गई है सर? ये जो गुडविल बनाई गई है, ये बनाई गई है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो गुडविल हमें कितनी गिवन है सर? 2,50,000 इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, इसके अंदर आपको पता लगाना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट कितना हो जाएगा सर? 8% का। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कर लो बच्चों, कितना निकल कर आएगा सर? ये निकल कर आएगा 20,000। तो यहाँ पे मेरा जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 20,000। तो बी का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। और हमसे क्या बोल रहे हैं ये लोग? इसके बाद हमको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, आप भी निकाल देते हैं। तो बच्चों लगाना जरा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए, तो अब मुझे और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट तो गिवन है कितना? 20,000 इक्वल्स टू मुझे नॉर्मल प्रॉफिट पता लगाना है। अब भी पता लगा लेते हैं अपन लोग नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 8%। तो 5 लाख का 8% निकाल लो सर, 40,000 जो है वो है मेरा यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों एक काम करिए कि यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट किस पे टिक कर देंगे अपन? 40,000 पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बचा हुआ ऑप्शन हमारे पास क्या है? वो बचा है सर यहाँ पर बी का हो जाएगा यहाँ पे नंबर 3 वाला 60,000। ठीक है, तो देखें ए का हो जाएगा 2, तो ए का 2 यहाँ मुझे दिख रहा है। बी का हो जाएगा हमारे पास 3 वाला, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। सी वाले ऑप्शन को मैच करेंगे तो ये निकल कर आएगा किस पे? सी मैच हो रहा है सर 4 वाले पे, ये भी सही है। और डी वाले का आ रहा है सर 1। तो ऑप्शन ए बच्चों इसका जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया सारी वैल्यूज। और बच्चों अब आते हैं फाइनली हमारे लास्ट क्वेश्चन में। और लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है मैच द फॉलोइंग आइटम्स। इसमें से क्या ऐड होता है प्रॉफिट में? सर प्रॉफिट में ऐड होते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है ना, ये इसका बन जाएगा एबनॉर्मल लॉसेस। और आगे चलते हैं, डिडक्ट क्या होता है सर? एबनॉर्मल गेन्स जो होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। और किस चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है? अगर आपने पार्टनर का रेम्यूनरेशन पहले से पे करके रखा है तो इसका हमारे कैलकुलेशन करते वक्त गुडविल में किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो यहां पर आएगा ए का 2। तो ए का 2 बच्चों किस में निकल कर आ रहा है सर? इसमें। उसके बाद बी का जो है 1, ये भी बिल्कुल सही है। और सी का मैच करेंगे हम लोग कॉलम में 3 वाले ऑप्शन से, तो सी का हो जाएगा बच्चों 3। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका सजेस्टेड आंसर है। लेकिन एक मिनट, ये यहाँ पे दो ऑप्शन कैसे एक ही जैसे हो रहे हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही ऑप्शन है, यहाँ पे भी वही ऑप्शन है। वैसे इस तरीके की गलतियाँ वहाँ नहीं होती हैं। तो मैंने देख सकते हैं आप लोग, भैया सही आंसर ही आप लोगों को बताया है, तो वहाँ पे इस तरीके का आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये हो जाती है गलती से मिस्टेक। चलिए, तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने कवर कर लिए हैं 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी 30 मिनट्स के अंदर। जल्द मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जहां पे हम कवर करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी तरीके की वीडियोस के लिए बच्चों हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।